भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के समय दिल्ली वालों से कई वादे किए। उन्होंने ये पर्चा मोदी जी की गारंटी के नाम से बांटा। इसमें पहला वादा है कि दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये बार बार कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता का निर्णय होगा और 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि ना सिर्फ 2,500 रुपए महीने, बल्कि जो बाकी सारे वादे भी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उनको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इरादा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे और कहेंगे कि जी हम वादे इसलिए नहीं पूरे कर पाए क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को एक वित्तीय संकट में डाल दिया और ये बहाना करके अपनी लूट को छुपाने की कोशिश करेंगे, अपने वादे ना पूरे करने, अपने वादे तोड़ने को के बहाने बनाएंगे। तो आउटगोइंग मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज दिल्ली वालों के सामने पिछले 10 साल में दिल्ली में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, मैं आज दिल्ली वालों के सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोई भी बहाने ना बना पाए और दिल्ली वालों को किए गए वादों को पूरा करे। आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 में बनी थी। 2014-15 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। उस दौरान अरुण जेटली जी जो केंद्र में वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट पेश किया था दिल्ली का। तब दिल्ली का कुल बजट 2014-15 में 31,000 करोड़ 31,000 करोड़ का था। दिल्ली के बजट में समझने वाली बात यह है कि दिल्ली को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। तो दिल्ली का जो बजट होता है वो दिल्ली के खुद के रेवेन्यू से आता है। पहले वैट से आता था, अब जीएसटी एक्साइज वगैरह से आता था। 2014-15 में दिल्ली का बजट 31,000 करोड़ था और अगर आप उससे पिछले 5 साल में बजट की ग्रोथ देखेंगे तो 2009-10 में बजट 25,000 करोड़ था और 5 साल में 6,000 करोड़ बढ़ के 31,000 करोड़ पहुंचा था। यानी 5 साल में 6,000 करोड़ की ग्रोथ दिल्ली के बजट में हुई आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद क्या हुआ? 2014-15 में 31,000 करोड़ से लेकर 2024-25 में 77,000 करोड़ का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ। 77,000 करोड़, यानी 10 साल में 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ की बजट में बढ़ोतरी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करी। 10 साल में दिल्ली का बजट, दिल्ली की इकोनॉमिक ग्रोथ 2.5 गुना से ज्यादा हो गई। 31,000 करोड़ से शुरू होकर
77,000 करोड़ पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बजट को पहुंचाया। ना सिर्फ इतना, जो कर्जा हमें कांग्रेस की सरकार से लेगेसी में मिला था, 2014 में किसी भी सरकार के कर्जे को डेट टू जीडीपी रेशियो से आंका जाता है कि सरकार के टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा कर्जा है। 2014 में ये 6.6% था, 2023 तक ये 3.9% आ गया, और 2024 में जब हम ये सरकार छोड़ के जा रहे हैं तो मात्र 3% पर दिल्ली का डेट टू जीडीपी रेशियो है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो कर्जा हमें पुरानी सरकारों से लेगेसी में मिला, उस कर्जे को भी हमने चुकाया। जबकि मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश, जहां पे कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डेट टू जीडीपी रेशियो 32.5% है। मध्य प्रदेश में 33% है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार मात्र 3% कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास छोड़ के जा रही है। सीएजी की 2022 की रिपोर्ट्स ने यह साफ साफ कहा था कि दिल्ली देश का एकमात्र रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। और कब से है? 2015 से है, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक बूम करके आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी को सौंप रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये वादे किए हैं दिल्ली के लोगों को, और मैं ये उम्मीद करती हूं कि वो फाइनेंशियल एक्सक्यूजेस ना बना के, झूठ ना बोलकर अपने इन वादों को पूरा करेंगे। खासकर दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने का जो उन्होंने वादा किया है, जो पहली कैबिनेट में पास होना है और 8 मार्च तक बैंक के खाते में आना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा करेगी। थैंक यू। मैम, इसके अलावा कल से एक सवाल उठ रहा है कि एक्स हैंडल जो था सीएमओ, उसको बदल के अरविंद केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया, और सरकार का जो भी फॉलोअर्स था उसको निजी इस्तेमाल किया जा रहा। ये अधिकार अरविंद केजरीवाल को नहीं था। वीडियोज भी डिलीट करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब वो अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, ट्विटर जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी बहुत क्लियर कट पॉलिसीज हैं अकाउंट ओनरशिप को लेके, बहुत क्लियर कट लीगल गाइडलाइंस हैं। तो जो लीगल गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ट्विटर के हैंडल को जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। मैम, एक सवाल और, जो मोहल्ला क्लिनिक आप लोगों का बहुत बड़ा एक प्लान था, उसके बारे में अभी भी आप लोग बात करते हैं, उसके नाम बदलने की बात की जा रही है। खबर यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा उसको आरोग्य मंदिर नाम दिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब में भी बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है, और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। और आज इसीलिए दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति जो हम हैंडओवर करके भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं, कि जिस तरह से 10 साल में 2.5 गुना दिल्ली का बजट आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया है, इससे ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरे करेगी
पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए महीने देने का वादा पूरा करेगी और 8 मार्च तक हम ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, इसका इंतजार करेंगे। बीजेपी के